हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के ऊपर गलत नहीं ठीक है 15 से 17 पढ़ेंगे। और हमने 14वें में पढ़ा था कि कर्दम ऋषि से मैं स्वयंभू मनु ने कहा, अहम त्वा शृण्वं विद्वन् विवाहार्थम समुद्यतम अतस्त्वम उपकुर्वाणः प्रत्ताम प्रतिगृहाण में। अहम यानी मैं और तुम, तू नहीं, सॉरी, तू है, तू। आशुणुम, हे विद्वन, हे ब्राह्मण, मैंने तो ये सुना है, अच्छे से सुना है कि विवाहार्थम समुद्यतम आप विवाह के लिए खूब उत्साहित हैं, प्रयासरत हैं, जो प्रयास कर ही रहे हैं। अतः इसलिए त्वम उपकुर्वाण, क्योंकि आप उपकुर्वाण ब्रह्मचारी हैं, अर्थात नैष्टिक नहीं है, शादी नहीं करने का विचार नहीं है, इसलिए यह निर्णय नहीं है, इसलिए प्रत्ताम प्रतिगृहाण में मेरे द्वारा जो दी जा रही है कन्या, उसको आप प्रतिगृहाण अर्थात स्वीकार कीजिए। अब ये बात सुन करके फिर ऋषि क्या बोलते हैं हम सुनेंगे। कि इससे पहले इसमें जाए एक हास्यास्पद बात हमको लगी। एक भक्त पूछे कि प्रभु जी, अगर हमारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाने से किसी को दिक्कत हो तो क्या करें? आप लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई? अगर मान लीजिए किसी का बुखार है और बुखार कम हो जाने से बगल वाले को दिक्कत होगी, तुमको बुखार कम हो रहा है, तो अब क्या करेंगे उसका? तदा रजस्तमो भाव काम लोभा दयश्च ए चेतेर एतेर अनाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम का लाभ ही है कि उसको सुनने से रजोगुण और तमोगुण नष्ट होता है। तो फिर क्या किया जाए बताइए? अगर कोई व्यक्ति को रोग है और वो दवा ले रहा है और वो ठीक हो रहा है, तो उससे दूसरे व्यक्ति को दिक्कत, तो आप क्या कर सकते हैं? फिर दवा लेना तो ना बंद करेंगे, दवा लेने से जो लाभ हो रहा है वो आपको हो रहा है ना। अब सामने वाले को दिक्कत हो तो क्या कर सकते हैं? भौतिक इच्छाएं नष्ट होना ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप सोशलाइजेशन में समाप्त हो रहा है, आपका मन इंटरेस्ट समाप्त हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। जो भागवत सुनेगा उसको दुनिया की बातें सुनने में क्यों अच्छा लगेगा? दिस इज नेचुरल नहीं ना। एक शब्द है, हम श्लोक तो भूल रहे, जिसकी भागवत में रति हो जाती है, न रति विद्यते क्वचित, और उसको कहीं पे नहीं रुचि होती, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये तो श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है, सॉरी प्रभाव है, सर्वविदित प्रभाव है, तो होना ही है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे। अद्भुत बात है कि यद्यपि आप शादी ब्याह की बात सुन रहे हैं, फिर भी हृदय को पवित्र करता है। अन्यत्र आप कहीं शादी ब्याह की बात सुनेंगे तो शायद ये भी होगा कि हमारी भी हो जाए या नहीं, कुछ ऐसा होगा। लेकिन यहां शादी ब्याह की बात सुन रहे हैं तो मन में पवित्रता आएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? इंटरेस्टिंग नहीं तो फिर ये विदुर जी और मैत्री मुनि क्यों सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट मैत्री मुनि और विदुर जी का। परमहंस है ये, परमहंस संहिता है ये, जिसमें जितने भी प्रसंग है सब परमहंसों के लिए हैं और उन लोगों के लिए है जो परमहंस बनना चाहते हैं। चलिए हम श्लोक पे आ जाते हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ऋषिर उवाच बाणम उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। बाणम उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। आवयोरनुरूपासौ आद्यो वैवाहिको विधिः। आवयोरनुरूपौ आद्यो वैवाहिको विधिः। ऋषिर उवाच बाणम उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। बाणम उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। आवयोरनुरूपासौ आद्यो वैवाहिको विधिः। आवयोरनुरूपौ आद्यो वैवाहिको विधिः। ऋषिर उवाच बाढम् उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। बाढम् उद्वोढुकामोहम अप्रत्ताच तवात्मजा। आवयोरनुरूपौ आद्यो वैवाहिको विधिः। आवयोरनुरूपौ आद्यो वैवाहिको विधिः। हो गया, ठीक है, कोई नहीं। महामुनि, कौन महामुनि? कर्दम महामुनि ने उत्तर दिया कहीं आप मैत्री मुनि ना बोले वो तो शराब दे देंगे है ना मेरा नाम लगा। निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूं और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है
और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। अब देखिए ये वचन दिया वाला हिसाब किताब थोड़ा समझ में आ जाएगा। आप लोग जानते हैं महाभारत में विचित्रवीर के बारे में आता है। विचित्रवीर और दूसरे उनके भाई क्या नाम था? सही बोल रहा हूं? हाँ सही तो बोल रहा हूं। विचित्रवीर नहीं, विचित्रवीर तो थे ना। अंबालिका की शादी किससे हुई थी? विचित्रवीर से तो हुई थी ना। पता नहीं, अपने से बस बोल रहे हैं। रुकिए रुकिए, शांतनु के बेटे हैं भीष्म और उनके भाई हैं, हाँ विचित्रवीर, सही तो है विचित्रवीर। तो उनके लिए काशी नरेश की 3 राजकुमारियों को किडनैप करके भीष्मदेव लेके आए थे। चित्रांगद तो मर गए थे और विचित्रवीर 2 आए थे ना। तो भीष्म गंगा से पैदा हुए हैं और गंगा जी से, और विचित्रवीर और चित्रांगद पैदा हुए थे सत्यवती से। यस, तो चित्रांगद उन्हीं के नाम के गंधर्व के द्वारा मार दिए गए थे। तो विचित्रवीर बचे, तो उनकी शादी होनी थी। तो उनके लिए अंबालिका और अंबिका 3 लड़कियां थीं जो कि काशी नरेश की लड़कियां थीं। उनको किडनैप करके भीष्मदेव लाए थे। अजीब ब्रह्मचारी हैं क्या क्या काम करते, बट एनीवेज लाए। तो वहां एक ने, किसने बोला था? अंबा ने बोला था। अंबा शायद बोली थी कि मैं प्रेम करती हूं शल्य से, तो इसलिए अच्छा फिर तो आपकी शादी यहाँ पे नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनकी मतलब सेटिंग है ये जो इनकी सेटिंग जब बोल रहे हैं, इनकी इच्छा शादी की शल्य से, शल्य में इनका मन था। तो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी ने कहीं और मन रखा और आप जबरदस्ती हमारी उसकी शादी हमसे करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य समझाएंगे कि लड़की का मन कहीं और शादी करने के लिए है, तो जबरदस्ती किसी और से शादी नहीं कराना सही रहता है, कि उसका मन जो है आसक्ति उस लड़के में पे ही रहती है। ये बात साइकोलॉजी बता रहे हैं लड़के की, तो यहाँ पे इस प्रकार से समझा रहे हैं, इसलिए ठीक है शादी करना। ऋषिरुवाचा, कर्दम मुनि ने कहा, बाढ़म, बाढ़म मतलब होता है एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, इसी प्रकार से, मतलब जैसे आप बोले शादी हो जाए तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अहम, मैं, उद्वोढु कामः, विवाह का इच्छुक हूं, च तव आत्मज, और आपकी कन्या अप्रत्ता, अप्रत्ता मतलब अन्य किसी से वचनबद्ध नहीं हुई है। मतलब आपने किसी और क्यों से शादी कराने के लिए नहीं बोला है, सीधे मेरे पास लेके आए। अतः असौ आद्य विधि, उस प्रथम अनुष्ठान से वैवाहिक आवयो अनुरूप, विवाह करना हम दोनों के लिए उपयुक्त है। जैसे आप लोगों को पता, उसी कहानी पर जाएं तो जब अंबा शल्य के पास जाती है तो शल्य कहता है कि नहीं, आपको किसी और पुरुष ने स्पर्श कर लिया है, मतलब स्पर्श इन द सेंस लेके गए किडनैप, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये वैदिक प्रथा में इस प्रकार की सिस्टम था कि लड़की की शादी यहाँ, मतलब जिसका मन, उसका जिस व्यक्ति पे मन आ सकते उधर ही शादी की जाती, वही ठीक माना जाता था। ऋषिरुवाच, ऋषि ने कहा, बाढ़म, ऐसा ही हो, उद्वोढु कामोहम, मैं विवाह का इच्छुक हूं, और अप्रत्ता च तवात्मज, आपकी बेटी को आपने किसी और को देने के लिए नहीं कहा है। आवयोर अनुरूपावसौ, ये हम दोनों के अनुरूप है। आद्यो वैवाहिको विधि, विवाह की विधि से ये, और ये विवाह की विधि कैसी? आद्य मतलब, आद्य को समझा, आदि मतलब प्रथम, आदि मतलब प्रथम, और आदि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, नंबर 1, दोनों तरह से, कि हम दोनों के लिए ये श्रेष्ठ विधि है, और दूसरा अर्थ है कि हम दोनों के लिए प्रथम विवाह है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपकी लड़की की कोई और सौत है, ऐसा नहीं कि हम पहले विवाह कर लिए और आपकी लड़की से दोबारा मतलब दूसरी शादी कर रहे हैं। अभी हम ये बताइए कि क्या दूसरी शादी करना स्वीकार है किसी माता जी को यहाँ पे, कि एक आदमी हो, उसकी शादी हो गई हो और उसके बाद दूसरी बीवी बने, तो आप समझेंगे वो खराब माना जाएगा ना। खराब मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा, हम दूसरी क्यों बनेंगे। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि पहली शादी कर रही लड़की की रेफरेंस फ्रेम से देखिए कि मैं शादी नहीं किया हूं, वो बोले कि पहली शादी, तो उसके लिए श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ। हमें खोल के बताना पड़ रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लड़की तो ये चाहेगी ना कि कोई सौत ना हो, तो कह रहे हैं कि इधर हम कहीं शादी नहीं किए तो इसलिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसका मन कहीं और नहीं तो ये मेरे लिए अच्छा है।
आद्य के दो अर्थ समझ में आ रहे हैं। आद्य मतलब प्रथम, मेरा पहला विवाह है और इसका भी पहला विवाह है, डाइवोर्स करके नहीं आई है, ओके, और मैं भी डाइवोर्सी नहीं हूं, लोग संकोच करते हैं। और दूसरा चीज है कि ये हम लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि भाई इसका भी मन कहीं और नहीं गया है, मेरे में ही मन में है, ऋषि बोल रहे हैं। और इन क्या इसका हाँ ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा है, और मैंने कभी शादी नहीं करी इससे पहले, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। इज इट होपफुली इज क्लियर? ठीक है, बाकी तो चीजें आसान है समझने के लिए। श्रीधरी, चूंकि इसने पहले से ही मुझको अपना पति बना लिया था, अतएव इसको आपने किसी दूसरे को प्रदान करने का वचन नहीं दिया है। अब ये बात हमने कब सुनी थी? उन्होंने बताया था कि नारद जी से आपके गुणों को सुनकर इसने पहले ही आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया, जैसे कि माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था उनके गुणों को सुन करके, तो सब जानते हैं। अतएव यह हम दोनों का प्रथम वैवाहिक विधि है। आद्य का अर्थ है पहला, क्योंकि इससे पहले अन्यत्र विवाह नहीं हुआ है, इजी है। अथवा यह हम दोनों का मुख्य विवाह है। ये समझे, मुख्य समझे, श्रेष्ठ। अरे अभी तो समझा रहा था, मैं डाइवोर्स लेकर शादी नहीं कर रहा हूं और यह भी कहीं से डाइवोर्स लेकर शादी नहीं कर रही है, तो ये मुख्य विवाह हुआ कि नहीं? अब समझ में आया? हम पहले समझ गए कि मुख्य विवाह तो विवाह ही होता है, मुख्य क्या मतलब क्या हुआ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शादी करे और उसकी पत्नी मान लो मर जाए या उसको छोड़ के चली जाए, तो दोबारा शादी करेगा तो उसका वो उस सेकंड विवाह होगा ना, मुख्य विवाह तो नहीं होगा ना। माय की बात करिए, हम कोई माइक हटा के बोलते हैं, जिसका पहला विवाह है वो तो मुख्य ही हुआ। तो मुख्य हुआ, बस ये बात है। आई होप इट इज क्लियर। इसलिए कह रहे हैं कि सब अच्छा है, बढ़िया है। तात्पर्य पढ़ी, तात्पर्य। स्वयंभु मनु की कन्या को स्वीकार करने के पूर्व कर्दम मुनि के समक्ष विचारणीय बातें अनेक थीं। प्रथम तो यह कि देवाहुति ने उन्हीं के साथ विवाह करने का निश्चय कर रखा था। वह अन्य किसी को अपना पति बनाना नहीं चाह रही थी। यह सबसे बड़ी विचारणीय बात थी, क्योंकि जब कोई स्त्री प्रथम दर्शन पर ही किसी पुरुष को अपना मन अर्पित कर देती है तो उसे वापस लेना कठिन होता है। यही स्त्रियों का मनोविज्ञान है। साथ ही इसके पूर्व उसका विवाह भी नहीं हुआ था, वह कुंवारी थी। इन सब बातों से कर्दम मुनि ने उसे स्वीकार कर लिया। अतः उन्होंने कहा, हाँ, विवाह के धार्मिक नियमों के अनुसार मुझे आपकी कन्या स्वीकार है। विवाह के भी कई प्रकार है। उत्तम विवाह वह है जिसमें उपयुक्त वर को बुलाकर कन्या को वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित करके तथा पिता की सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर कन्या अर्पित की ये जाती नहीं वो लिस्ट बना दे, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए और उसके बाद 5 लाख रुपए कैश चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन सहज स्वेच्छा से पिता दान करता है, दहेज देता है। दहेज बुरा नहीं है, लेकिन ये जो मानसिकता है दहेज वाली, ये गड़बड़ है। हाँ ठीक है। विवाह के अन्य प्रकार भी हैं, यथा गंधर्व विवाह तथा प्रेम विवाह। इन्हें भी विवाह माना जाता है। यदि कोई कन्या बलपूर्वक हरी जाकर बाद में पत्नी रूप में स्वीकार कर ली जाती है तो उसे भी विवाह मानते हैं। भगवान ने कौन सा विवाह किया था इस प्रकार का पहला विवाह ऐसे ही हुआ था, रुक्मणी। यस। किंतु कर्दम मुनि ने विवाह की उत्तम प्रणाली स्वीकार की, क्योंकि कन्या का पिता चाह रहा था और वह कन्या भी योग्य थी। उसने किसी अन्य के साथ प्रेम नहीं किया था। इन सब बातों से कर्दम मुनि को स्वयंभु मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है। इन सब बातों से कर्दम मुनि स्वयंभु मनु की कन्या को ग्रहण करने के लिए राजी हुए। देखिए, एक बात ही मैं खाली इस बात पे श्लोक पे कहना चाहूंगा कि इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि लड़कियों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए, ताकि उनका मन बहुत से पुरुषों पे ना जाए और इससे उनका मन में पवित्रता भी रहती है। उनका क्या बोलते हैं, पतित्व बोलते हैं ना, पतित्व नहीं, स्त्रीत्व बोलते हैं, पतित्व बोलते हैं, सतित्व भी बना रहता है। बस इतना बात हम कहना चाहते हैं। अब ठीक है, कौन यहाँ पे मानेगा इस बात को, तो इसलिए कोई बोलने का इस पर डिस्कशन का मतलब नहीं है। ठीक है, उनको फॉरवर्ड वो शिक्षा बोलनी चाहिए जो माने। आजकल प्राय आजकल शादियां बहुत लेट होती हैं, और ये हम इतना जरूर बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई लड़की
किसी लड़के में आसक्त हो गई, अब उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दे दिया, तो वो उसके लिए इंग्लिश में कहूँगा डिवास्टेटेड होता है। मतलब उसका काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, वो सब समाप्त हो जाती है। और ऐसा आजकल काफी बार होता है। देखिए, भगवान ने माता जी लोगों को बनाया ही इमोशनल है। वो इमोशनल ना हो तो फिर वो कैसे प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन इसका कोई व्यक्ति गलत उपयोग करता है, तो गलत इन द सेंस कि बस वो शादी नहीं किया और ऐसे ही बस थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको, प्रेम, वटएवर, फ्लर्टिंग है जो भी कहते हैं उसको, वो करके इनको छोड़ देते हैं, तो फिर वो बहुत दुखी हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं और कार्य नहीं कर पाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कामा सब, नहीं वो नहीं बोल रहा, मैं सोच रहा हूँ क्या। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि भाई एक तो ये हमको चाह रही हैं, दूसरा इनके गुणों को भी हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर हैं, उस बात को कह रहे हैं। और सुंदरता का व्यतिरेक से वर्णन कर रहे हैं। वो व्यतिरेक वर्णन अभी मैं जब श्लोक बोलूंगा तो समझाऊंगा। कामः स भूयान् नरदेवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः। कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समाम्नाय विधौ प्रतीतः। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वय्येव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षितमिव क्षिपतिमिव श्रियम्। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वय्येव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समाम्नाय विधौ प्रतीतः। कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समाम्नाय विधौ प्रतीतः। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वय्येव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। बोलिए। कामः स भूयान्नरदेवतेस्याः पुत्र्याः समाम्नाय विधौ प्रतीतः। कामः स भूयान्नरदेवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। क एव ते तनयाम्नाद्रियेत स्वय्येव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें। उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति ही उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। अब ये क्या बात है। देखिए, आभूषण का एक और नाम है अलंकार। अलम प्लस कार। अलम मतलब पर्याप्त। तो जो किसी की सौंदर्य की पर्याप्ति कर दें उसे अलंकार कहते हैं, और वही आभूषण का भी उद्देश्य होता है। तो कोई भी माता जी मान लीजिए हैं तो कहेंगे नहीं हमें सुंदर नहीं लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा ये कुंडल डाल लें तो हाँ अब सुंदर लग रहे हैं। या नाक में क्या डालते हैं वो, कील, क्या नहीं कील नहीं, सॉरी आई एम नॉट सर, कील नहीं, नथनी हाँ नथनी डाल लिया इधर कुछ, मतलब कुछ। अरे भाई हम मिस्टेक कर सकते हैं इसमें, प्लीज। और वो क्या कहते हैं उसको, गले में वो माला और जो भी मतलब पहनती हैं स्त्रियां, तो अब ये सब पहन कर कहते हैं अब हम जो है पर्याप्त रूप से सुंदर लग रहे हैं। तो यानी कि आभूषण सामान्यतः किसी सुंदर स्त्री को और सुंदर बना देता है, पर्याप्त अर्थ में, है ना। लेकिन यहां इतनी सुंदर हैं ये देवाहूति कि वे आभूषणों को सुंदर बना रही हैं, ये कहते हैं।
ठीक है, आभूषणों की जो सुंदरता है उसको तिरस्कृत कर रही हैं। नरदेव, हे राजन, कौन राजन? स्वयंभू मनु। सम आमनाय, आमनाय मतलब वेद, वे तो उसी बात करें, वैदिक विधौ प्रतीता, विधि यानी रीति से प्रसिद्ध संतान उत्पादन का सह काम, वह मेरा मनोरथ। मतलब मैं संतान चाहता हूं, तो वैदिक विधि क्या है कि पत्नी स्वीकार करके धर्म पत्नी के द्वारा व्यक्ति धर्म की रीति से संतान उत्पन्न करे, उस काम का। ते अस्या पुत्र्या भूयात, आपकी इस पुत्री के संबंध से सफल हो। अपने आप ही आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाए। अच्छा, एवं भला कौन पुरुष ते तनयाम न आदरीयता, आपकी पुत्री का आदर नहीं करेगा। इसका क्या मतलब? इसे रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं, जिसका उत्तर स्पष्ट है। कौन नहीं करेगा मतलब हर पुरुष आदर करेगा। काहे करेगा? तो कह रहे हैं स्वया एव, जो अपनी ही कांतिया, देह की कांति से, देह की चमक से या देह की सौंदर्य से, श्रियम एव मानो आभूषणों की शोभा को क्षिपतिम तिरस्कार कर रही हैं। तो ये डायरेक्ट उनकी सौंदर्य का वर्णन नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं कह, वो कह रहे हैं कि आभूषणों को, कि आभूषणों की शोभा को, उनकी जो सौंदर्य है वो तिरस्कृत कर रहा है। वो मतलब इससे अंदाज लगा पा रहे हो कितना सुंदर है। कुछ एक अजीब प्रकार की मतलब एनालॉजी दे रहे हैं कि आभूषण इनको सुंदर नहीं कर रहे हैं, इनका सौंदर्य आभूषणों को सुंदर कर रहा है। माइक पे बोलिए। भगवान के रिगार्ड्स में भी ये बात बोली गई थी। यस, परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान के अंग भूषणों के भूषण हैं। जो आभूषण है वो सामान्यतः सुंदर व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं, लेकिन भगवान पर जब आभूषण लगा दिए जाते हैं तब वो सुंदर लगते हैं। तो ये बात यहां पे कह रहे हैं। कामः स कामा, मेरी भी जो इच्छा संतान उत्पत्ति की है, भूयात, वह सफल हो। नरदेव, हे राजा, ते अस्य पुत्र्या, आपकी पुत्री के द्वारा ऐसा हो। समामनाया विधौ प्रतीता, जो वेदों के द्वारा प्रसिद्ध विधि है कि पुरुष एक लड़की का क्या कहते हैं पाणी ग्रहण करता है, ये प्रसिद्ध बात है, तो उसके द्वारा ऐसा हो। अर्थात बेसिकली कह रहे हैं कि हाँ मैं विवाह करूंगा। फिर कहते हैं कि क एव ते तनयाम आद्रियत, अरे ऐसा कौन होगा जो आपकी लड़की का आदर नहीं करेगा। अरे देखिए कितने आदर से बोल रहे हैं, कितने आदर से बोल रहे हैं। अरे आपकी लड़की से शादी कौन नहीं करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं स्वयेव कांत, अपनी ही कांति से वे श्रीपति में व श्रियम, श्रियम मतलब आभूषण, अपने जो आभूषण है उनकी शोभा को वह तिरस्कृत करे, इतनी सुंदर है, ये बोल रहे हैं। ये देख रहे हैं कि दोनों के बाद जो बातों का तरीका है वो कितना डिग्निफाइड है, कितने तरीके से बात कर रहे हैं। श्रीधरी, भूयात का भवेत के अर्थ में प्रयोग हुआ है, अर्थात होना चाहिए, अर्थात मेरी जो इच्छा है संतान की वह पूरी होनी चाहिए आपकी पुत्री के द्वारा। वेद के गृभणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या, अर्थात मैं पति रूप में तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए ग्रहण करता हूं। कितनी सुंदर बात है देखिए वेद की, कि अगर कोई लड़की का हाथ यानी पाणी ग्रहण कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उपकार कर रहा है, वो मान रहा है कि इस लड़की के द्वारा से शादी करके मेरा सौभाग्य, वेद का वचन। अब इसका कारण क्या है? देखिए ये प्रसिद्ध बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के द्वारा ही जन्म लेना पड़ता है। मतलब जो पुत्र हो रहा है वो व्यक्ति ही अपने पुत्र के रूप में अपनी पत्नी के गर्भ से प्रकट होता है, ये बात बोली जाती है। तो पत्नी अगर संस्कारी है, अच्छी है, तो फिर अब वो जो पुत्र होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा और पूर्वजों का उद्धार करेगा। समझाए बात? और पत्नी दूषित हुई तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं अजामिल केस में, अजामिल ने अपनी ब्राह्मणी पत्नी को त्याग दिया और वैश्या से विवाह कर लिया, तो क्या उत्पन्न हुआ? वही सब तुम्हारा क्या बोलते हैं इनको, हूण बदमाश। अब वैश्या के बेटे तो सब हूण बदमाशी पैदा होंगे, उसका तो कोई चरित्र नहीं है, उसका खान पान भी ठीक नहीं, शराब पीने वाली थी, सुरापा। तो शराब पीने वाली स्त्री से तो अब क्या सब बच्चे संतान पैदा होंगे, उसी तरह के पैदा होंगे। तो ये एक भाग्य है किसी को एक प्रॉपर पत्नी मिले, वो इसलिए कह रहे हैं, वेद का वचन कह रहे हैं कि ये वेद कहता है किसी का सौभाग्य। तो ये बेसिकली सूचित कर रहे हैं कि मेरा भाग्य है कि मुझे आपकी बेटी पत्नी के रूप में मिल रही है, ये बात बोल रहे हैं।
इत्यादि मंत्र में जिस काम की प्रतीति होती है वह संतानोत्पादन मनोरथ स्वरूप है। मतलब जो मेरी इच्छा थी कि सुंदर संतान हो वो पूर्ण हो जाएगी। आपकी पुत्री के साथ संबंध होने पर वह सफल होगा। आपकी पुत्री तो अपने अंगों की शोभा से भूषणों की भी कांति को तिरस्कृत करती है, इसका समादर कौन नहीं करेगा। अर्थात सब लोग करेंगे और मैं तो करूंगा ही, ये बात कहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। कर्दम मुनि देवाहुति के साथ शास्त्रोक्त विधि से विवाह करना चाहते थे। वेदोक्त विधि के अनुसार सर्वोत्तम विधि यह है कि दुल्हन दुल्हन ठीक है, ठीक है। हाँ। दुल्हन के घर दूल्हे को आमंत्रित करके कन्यादान किया जाए और साथ में आभूषण, स्वर्ण, साज सामान तथा अन्य गृहस्थी की वस्तुएं दहेज रूप में दी जाएं। हाँ, तो जिनकी अभी होने वाली है उनको हम देख रहे हैं, नाम तो नहीं बोलेंगे, तो आप देख लीजिए कैसे होनी चाहिए। पापा को पढ़ा देना कि कैसे कैसे शादी होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि भागवत में हर प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा। शादी कैसे होनी चाहिए प्रभुपाद देवी समझा दे रहे हैं। ठीक है। आज भी उच्च वर्ग के हिंदुओं में ब्याह का यह रूप प्रचलित है और शास्त्रों में इसे कन्या के पिता के लिए अत्यंत धार्मिक कृत्य कहा जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ही कभी कोई इस बात को सोचा होगा। मैं सोच रहा हूँ, सकता हूँ सोचते हैं लोग सोचते हैं कन्यादान करना है, कन्यादान करना बड़ा जरूरी, और ठीक है, लेकिन सोचे कि जरूरी क्यों है। जैसे दान करने से व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है कि नहीं, ऐसे ही कन्या का दान करने से व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। कुछ आज तक सोचे इस तरह से आप कभी? कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे, सोचे इस तरह से, जिसने शादी करी हो या बेटी की शादी करवाई हो या करवाने के बारे में सोच रहा हो। तो इसीलिए किसी के पास भी खूंटे में नहीं बांध देना चाहिए लड़की को अपने। जैसे मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, एक माता जी कहने, इन्होंने सोचा था, अरे तो आपकी तो शादी हो आप तो खुद ही बेटी हैं, आपकी शादी तो ना होनी है, मतलब इन सेंस आप तो ना करा रही बच्चे की शादी। कन्यादान, जैसे आप कहो कि अन्न दान, तो अन्न दान करने से पुण्य मिलता है कि नहीं? मिलता है। गोदान, तो आप गाय को किसी जो क्या कहते हैं गाय काटने वाले, उनको दे के आ जाएंगे। क्या आप कहेंगे कि हम जो गाय काटने वाले उसको गाय दे के आ गए तो गोदान किया? कोई बोलेगा ऐसा? तो कन्यादान का मतलब है जैसे दान सतपात्र को ही दिया जाता है, ऐसे सतपात्र को दान, बेटी की शादी कराना ये होता है। बेटी से पिंड छुड़ाना दान नहीं होता है। आप गाय से अपना पिंड छुड़ाने के लिए दान नहीं करते हैं, अन्न से अपना पिंड छुड़ाने के लिए दान नहीं करते हैं। डू यू अग्री विद दिस? कुछ समझ रहे हैं ना बात? ये बातें हैं। और आजकल लड़का डिवोटी हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं, शादी करा देते हैं। अरे भाई, सभी कुछ सिस्टम है ना कि आप शादी करा रहे हैं तो वो भक्त अगर होगा तो भगवान की भक्ति करेगा, करने देगा, वो सब बातें सोचना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि बस शादी करा उसका पिंड छुड़ा, बस पिंड छुड़ाने के लिए। क्या पिंड पैदा किया है जिससे पिंड छुड़ाना चाहिए? सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डॉटर ऑल्सो, क्योंकि स्पेशली एक माता जी का जीवन डिपेंडेंट होता है पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर, है ना, पिता के ऊपर। तो अगर संरक्षक डिवोटी नहीं है तो उनको भक्ति करने में बहुत कठिनाई आएगी। तो ये विचारणीय बातें हैं। अब यहां प्रसंग आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, पिंड छुड़ाने के लिए शादी नहीं करनी चाहिए कि मरे जाए या कुछ भी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने लिखा है, देख लीजिए कितना विचार करके स्वयंभू मनु कर रहे हैं। ओके, पढ़िए। उपयुक्त दामाद को, एक मिनट रुकिए। उपयुक्त दामाद को अपनी पुत्री का दान करना गृहस्थ का पुण्य कार्य माना जाता है। कन्यादान। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु इनमें से अब केवल एक ही विवाह विधि, ब्रह्म या राजसिक विवाह प्रचलित है। इस कलयुग में अन्य प्रकार के विवाह यथा प्रेम द्वारा, जयमाला द्वारा, अपहरण द्वारा विवाह वर्जित है। हाँ, कानून भी नहीं मानता इसको। माला डाल दिया और पत्नी हो गए, पति हो गए ना। आजकल तो चल रहा है वो, लिव इन चल रहा है। प्रभुपाद के समय में शायद नहीं था, या जो एटलीस्ट भारत में नहीं था। हाँ, पहले क्षत्रिय अपनी इच्छानुसार दूसरे राज परिवार की राजकुमारी का अपहरण करते थे। फिर उस क्षत्रिय तथा कन्या के परिवार वालों के बीच युद्ध होता था और यदि अपहरणकर्ता विजयी होता था तो उसे कन्या दे दी जाती थी।
ये सब क्यों जरूरी था? ताकि वो जो क्षत्रियाणी है वह भी समझे कि हमारे पति में दम है, ऐसे लूलू बाबा नहीं। तो ये इसलिए शादी इनको वो इम्प्रेस हो जाते थे इससे। हाँ ठीक है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने इसी विधि से रुक्मिणी को ब्याहा था और उनके कुछ पुत्रों तथा पौत्रों ने भी ऐसे ही किया था। श्री कृष्ण के पौत्र ने दुर्योधन की कन्या का अपहरण किया, जिससे कौरवों तथा यादवों में युद्ध हुआ। बाद में कौरव वंश के गुरुजनों ने समझौता करा दिया। प्राचीन काल में ऐसे विवाह प्रचलित थे, किंतु आज के समय में क्षत्रिय जीवन के कठोर नियमों में विघटन हो जाने से ऐसा होना दुष्कर है। चूंकि भारत विदेशों पर आश्रित रहने लगा, फलतः उसकी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई और शास्त्रों के अनुसार अब सभी लोग शूद्र हैं। तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों ने अपने पारंपरिक कृत्यों का परित्याग कर दिया है, फलतः वे शूद्र बन चुके हैं। शास्त्रों का कथन है, कलौ शूद्र संभवः। इस कलिकाल में सभी शूद्र के समान हैं। इस युग में सनातन सामाजिक रीति रिवाजों का पालन नहीं किया जा रहा, यद्यपि पिछले समय में उनका कड़ाई से पालन होता था। तो बस इसमें कुछ कहने वाली बात तो है नहीं, स्पष्ट है। अगला पढ़ते हैं। अब ये बड़ा मजेदार है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हमने इनके सौंदर्य की महिमा के बारे में सुना है कि देवलोक के लोग भी इनके सौंदर्य से प्रभावित हो गए थे। तो उसको बोलते हैं, याम हर्म्य पृष्ठे कवर्णदंग्रिशोभाम विक्रीडतीम कंदुक विह्वलाक्षीम। याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंघ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं। विश्वावसुन्यर्पतत् स्वाद्विमाना विलोक्य सम्मोह विमूढचेताः। विश्वावसुन्यर्पतत् स्वाद्विमाना स्वाद्विमानार् विमानात् होना चाहिए, विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढचेतः। याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंग्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं। याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंघ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं। याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंग्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं। याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदंघ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुक विह्वलाक्षीं। विश्वावसुन्यर्पतत् स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोह विमूढचेताः। विश्वावसुन्यर्पतत् स्वाद्विमानाद् विलोक्य सम्मोह विमूढचेतः। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा। हड्डी पसली टूट गई होगी, जो भी रहा हो बेचारे की, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। ये नहीं देख रही थी, वो देख रहे थे। इनका मन कहीं और नहीं था, वो तो खेल रही थी। अब इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ की छाल पहनकर नहीं घूमते थे। मनु प्रपात इसको बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े महल थे, उसके ऊपर वो खेल रही थी, तब ना वो देख पाए। सॉरी, गंधर्व तो बहुत ऊंचाई से चलते हैं, तो हवाई जहाज उनका चल रहा था बहुत दूर से, तो वो कैसे देख पाते? आप विचार करो, हवाई जहाज में बैठे हो और नीचे कोई लड़की बिल्डिंग पे खेल रही है, तो आप देख लेंगे? ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। वो सब चींटी जैसे दिखाई पड़ता है बिल्कुल। तो यानी कि ये महल भी बहुत ऊंचा होगा। प्रपात इस बात को समझाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज आदिवासी नहीं थे, वो जमीन पे नहीं रेंग रहे थे। और ये कितनी अद्भुत बात है कि इस जगत में चाहे कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर है, उसको देख के कोई बेहोश हुआ है क्या वाकई में?
ऐसा तो एटलीस्ट यहाँ जितने प्रभु जी हैं तो कभी नहीं हुआ होगा। बहुत होगा, ध्यान की जगह बड़ी सुंदर है, ऐसा नहीं बेहोश हो गए, हम बस से गिर जाए, चल रहे हैं बाइक से गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा माता रुक्मिणी के संग भी होगा। आगे आप देखेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आते हैं तो वो थोड़ा सा अपना पल्लू उठाती हैं भगवान कृष्ण को देखने के लिए। तो अब इस चक्कर में अन्य राजा जो आए थे वो सब देखते हैं, सब वो भी हाथी से गिरना चालू हो, बेहोश हो गए, इतना ज्यादा सुंदरता। तो ये इतनी सुंदर थी कि एक देवता, देखिए गंधर्व अपने आप में सुंदर होते हैं, तो उनकी जो गंधर्विकाएं हैं वह भी सुंदर होती हैं। तो अभी सोचो कि कितनी सुंदर स्त्रियों को वो देखा होगा, फिर भी माता देवहूति को देखकर बेहोश हो गया, तो अब कितना सौंदर्य होगा। ऐसा नहीं कि सारी जो उसके साथ में जो रहती हैं गंधर्विकाएं वो सब जो है सुंदर नहीं होती, बहुत सुंदर होती हैं, फिर भी माता देवहूति को देखा तो वो बेहोश हो गए। इस प्रकार से इतना बेहोश हो गए कि अपने विमान से नीचे ही गिर पड़े। दिस इज इनकंसीवेबल ब्यूटी। और ऐसी सुंदर स्त्री शादी कराई जा रही है कर्दम ऋषि से, जो कि एक ऋषि है। याम जो एक बार हर्म पृष्ठे राजमहल की छत पर विक्रीडितिम खेल रही थी, कंदुक गेंद के पीछे दौड़ने से। तो बच्चे लड़कियां कभी खेलती हैं इस तरह से, बैटिंग तो मतलब क्रिकेट तो नहीं खेलती हैं, फुटबॉल तो नहीं खेलती हैं, कभी कोई बॉल से खेलती होंगी, जो भी है। अक्षिम आंखें, उसके नेत्र विह्वल चंचल हो रहे थे कि वो बॉल को फॉलो कर रहे थे। ठीक है। कोणत अंग्रि शोभाम, कोणत मतलब नुपुर और अंग्रि मतलब चरण, उसके चरणों के नुपुरों की ध्वनि से उसकी सुंदरता बढ़ी हुई थी। मतलब जो आवाज हो रही थी उससे वह और सुंदर लग रही थी। विलोक्य जिसे देखकर विश्वावसु गंधर्व सम्मोह चेता, सम्यक रूप से मोह को प्राप्त होकर मोहवश अचेत और विमूढ़ होकर, मतलब उनको विमूढ़ का मतलब होता है समझ में आना कि मैं करूं क्या, स्वात विमानात अपने विमान से न्यपतत नीचे गिर पड़ा था। ऐसी कन्या हमारे पास आ रही है। याम हर्व पृष्ठे, जो ये जिसको राजमहल की छत पर क्वडदंग्रि शोभा, जिस आपकी लड़की की शोभा उसके नुपुरों की आवाज से बढ़ी हुई थी, उसको खेलते हुए विक्रीडितम और कंदुक विक्रीडितम मतलब गेंद से खेलते हुए, और विह्वलाक्षिम उस जिसकी आंखें इधर उधर चंचल हो रही थी, उसको विश्वावसुर नेपतत, विश्वावसु नाम के गंधर्व गिर पड़े। कहां से? स्वाद विमानत, अपने विमान से गिर पड़े। क्यों? विलोक्य, उसको देखकर, विशेष रूप से देख करके। क्यों ऐसा हुआ? तो कह रहे हैं सम्मोह विमूढ़ चेता, उसके सौंदर्य से वे सम्यक रूप से मोहित हो गए थे और अचेत होकर के बिल्कुल वह गिर पड़े। ये बात बोल रहे हैं। टीका बड़ी मजेदार है इस पे, सारार्थ दर्शनी। यहां क्षिपतिम इव श्रियम मानो भूषणादि से उत्पन्न शोभा को तिरस्कृत कर ही स्थित है। इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार के द्वारा उसका सौंदर्य सौगुण्य आदि अतुलनीय है, यह कहकर अब देवहूति के सौंदर्य के स्वाभाविक प्रभाव को बतलाते हैं याम हर्म पृष्ठ आदि श्लोक से। मतलब पिछले श्लोक में यह बताया कि इतनी सुंदर हैं कि इनकी सौंदर्य से इनके आभूषण भी तिरस्कृत हो रहे हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उनके सौंदर्य का कितना अतुलनीय प्रभाव था कि एक गंधर्व भी देखकर बेहोश हो गया। कोणत अंग्रि शोभाम, जिसके चरण द्वय मतलब दोनों चरणों की शोभा नुपुर के शब्द से है, उसको देखकर विमान से सीधा भूमि पर गिर पड़ा। विलोक के सम्मोह अर्थात देखकर, विलोक मतलब देखकर, और सम्मोह को लेते हैं सम्यक रूप से मृतक के समान अचेतन हो गया। सम मतलब सम्यक और मोह मतलब मोहित हो जाना। मोहित में व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है, तो कह रहे इतने बिविल्डर हो गए, इतने मोहित हो गए कि मानो कि मरे जैसे हो गए। पता नहीं कभी किसी के संग ऐसा हुआ है? कभी कोई व्यक्ति बेहोश हुआ है यहाँ पे? आई डोंट नो, लाइक यू लूज कॉन्शियसनेस। तो उस समय बिल्कुल जैसे मारा व्यक्ति धम से गिर जाएगा वैसे गिरे। किसी को ऐसा कोई अनुभव है? कैन रेज हैंड इन पे? नहीं, एक व्यक्ति को है। तो आप देखेंगे जब इस प्रकार की बेहोशी हो आती है तो व्यक्ति को यह थोड़ा लगता है कि मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी। समझे बात? इतना ज्यादा ये मोहित हो गए कि विमान की जो मतलब साइड होती होगी या दीवार होगी उसको भी नहीं पकड़ पाए, वहीं से टपक गए। ये कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति खड़ा है और एकदम से हार्ट अटैक है, मर जाए तो धम से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो कह रहे हैं सम्मोह मतलब ये मृतक के समान गिर पड़े, एकदम मर जैसे गए।
बड़ा चोट आई होगी वैसे तो मुझे लगता है जो भी है। अब देखिए इसका अर्थ क्या, इससे यह अर्थ हुआ कि भावपूर्वक उसका अवलोकन रूप महान अपराध का फल उसी समय प्राप्त हुआ। समझे? देखे विलोक क्या, तो अब तुम्हारी पत्नी जो देख रहे हो तो आज जो उसका अपराध लगा उससे वो तुरंत मरे जैसे हो गए और बेहोश होकर गिर पड़े। भाई हमको अच्छा लगा था इनका एनालिसिस। तुम्हारी पत्नी को तो देख नहीं रहे हो, तुमसे तो शादी करेगी नहीं, तो तुम काहे देख रहे हो? तो लो अपने अपराध का फल, दम से गिर गए। ऐसे महाराज बता रहे थे कि रुक्मणी मंगलम में, तो रुक्मणी जी हल्का सा पल्लू उठाए तो कहें कि आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने सौंदर्य से इनको ऐसे ही गिरा देंगे। और सब गिर गए और भगवान रुक्मणी को लेके चल दिए। तो जब जब लोगों को होश आया तब वो अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रुक्मणी जी के सौंदर्य से ही वो गिर गए, बेहोश हो गए थे। तात्पर्य पढ़िए। ऐसा लगता है कि आजकल की तरह उस समय भी गगनचुंबी भवन होते थे। यहाँ पर हर्म्य पृष्ठे शब्द आया है। हर्म्य का अर्थ है अत्यंत विशाल महल। स्वाद विमानात का अर्थ है अपने विमान से। इससे लगता है कि उन दिनों में भी व्यक्तिगत विमान या हेलीकॉप्टर होते थे। आकाश में उड़ते हुए गंधर्व विश्वावसु ने देवाहुति को अपने महल की छत पर गेंद खेलते देखा। उस काल में गेंद खेलना भी प्रचलित था, किंतु राज परिवारों की लड़कियां सार्वजनिक स्थान में नहीं खेलती थी। गेंद खेलना तथा अन्य आमोद प्रमोद सामान्य स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए नहीं थे। ऐसे खेल केवल देवाहुति जैसी राजकुमारियां ही खेल सकती थी। यहाँ यह बताया गया है कि उड़ते विमान से उसे देखा गया। इससे सूचित होता है कि वह महल बहुत ऊंचा था, अन्यथा वह विमान से कैसे देखी जा सकती थी। यह दृश्य इतना स्पष्ट था कि गंधर्व विश्वावसु उसकी सुंदरता को देखकर तथा उसके नुपुरों की ध्वनि सुनकर सुंदरता एवं ध्वनि से इतना आकर्षित हुआ कि मोहग्रस्त होकर गिर पड़ा। ये ध्यान दिया आपने? हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि उनकी सौंदर्य को देखे, लेकिन इट सीम्स कि वो उनका विमान इतना पास से गया कि जो उनकी नुपुरों की ध्वनि है वह भी विश्वावसु के कान में गई। तो आप समझ सकते हैं कि अब वो कितना ऊंचा वो महल होगा। हम अब ये भी सोच रहे हैं कि इतना ऊपर जाने में उनको दिक्कत नहीं हुई होगी। देवहूति को उतना महल ऊपर चढ़ने में भी या तो नीचे आती नहीं होंगी, या सोचता लिफ्ट हो, लिफ्ट भी तो पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल। कुतुब मीनार तो देखे ही हैं आप लोग, तो काफी ऊंची है। देखे नहीं होंगे लेकिन सुना था काफी ऊंची थी, उसको भी कुछ तोड़ दिए थे, क्या हुआ था। तो हाँ ये भी हो सकता है विमान से ऊपर जाती होंगी। कैसे, ये भी सोचने वाली बात है कि ऊपर जाती कैसे रही होंगी, लेकिन जो भी है इतना ऊंचा था कि कान से सुनाई पड़ा। कर्दम मुनि ने इस घटना को जिस रूप में सुन रखा था उसका वर्णन कर दिया। बस मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि वो कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से दर नहीं दृष्टि डाले थे, कहीं से सुन लिए होंगे। अब ये भी पता नहीं कब सुने, लेकिन सुन लिए थे। एक कह रहे हैं भक्त सोच रहे हैं कि नीड क्या थी, किसकी नीड क्या थी, मकान बनाने की। लंबा राजा हैं तो महल में रहेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। सो विल स्टॉप नाउ। माय क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन? दुष्कर मीन्स पॉसिबल नहीं, दुष्कर मतलब इसको करना मुश्किल होता है। और कुछ?